नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग। आप लोगों से वादा किया था कि ऐसे रेसन के कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराए जाएंगे ताकि आपका नेट और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट अच्छे तरह से क्लियर हो सके। साथ ही केंद्रीय विद्यालय और राजस्थान वगैरह में भी इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं पहले। तो आप लोग ये मत सोचिए कि केवल केवल हम लोग नेट सेट के लिए ही तैयारी करेंगे या कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए, यूनिवर्सिटी असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए। तो बहुत सारे कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। मैं इंग्लिश का पोर्शन छोड़ देता हूँ, हिंदी का ही पोर्शन वो मैं प्रोनाउंसिएशन करूँगा और आप लोग टेलीग्राम से पीडीएफ ले सकते हैं और इंग्लिश का आप देखते रहिए। तो शुरुआत करते हैं। मुख से उच्चारित अभिकथन है, शब्द प्रोन्नति और तकनीकियों में से एक है जिसके लिए किसी भी प्रकार के धन के व्यय की आवश्यकता नहीं है। इसका प्रयोग एलआईएस उत्पादों और सेवाओं के लिए किया जाता है। ठीक है, ये रीजन है। इसका तर्क है, मुख से उच्चारित शब्द तकनीक का प्रयोग पुस्तकालयों में कम प्रयोग किया जाता है। तो इन दोनों में से कौन सा सही है, हमको ये देखना है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ए आर, दोनों सत्य हैं। उसका कथन भी सत्य है और उसका रीजन भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन है, पुस्तकालयों को सूचना और ज्ञान के स्थानीय केंद्र के रूप में कार्य करना चाहिए और उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक ज्ञान का द्वार बनना चाहिए। तर्क है, पुस्तकालयों को अपने संग्रह और सेवाओं का आधुनिकीकरण तथा समुदाय आधारित सूचना प्रणाली को विकसित करने के लिए अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर है वो है ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दूसरे तरह का क्वेश्चन आ गया तो इसको भी कवर है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण समस्या क्या है? सूचना का अतिभार, सूचना की असुरक्षा और नई प्रौद्योगिकी की कमी तथा संचार के नियंत्रण में कमी। तो इसका जो सही आंसर है वह है, क्या इसको में कवर नहीं हुआ है क्या? तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है, वर्तमान दशक में ई जर्नल्स को शीघ्र संचार के चैनल के रूप में स्वीकार किया गया है। तर्क है, ई प्रकाशनों के साहित्य की संख्या अत्यधिक बढ़ गई है लेकिन अनुसंधान की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ा है। तो कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है ए और दोनों सत्य है परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है, भारत में सार्वजनिक ग्रंथालयों विशेषकर ग्रामीण ग्रंथालयों का विकास निराशाजनक है। रीजन है, अधिकतर राज्यों में ग्रंथालय प्रावधान नहीं है। तो इसका आंसर है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन है, भारत में अधिकांश शैक्षणिक पुस्तकालयों प्रौद्योगिक उन्मुख सेवाओं संस्थानों के रूप में तब्दील होने में पीछे रह गए हैं। कारण है, शीघ्र शैक्षणिक पुस्तकालय के निकायों, पुस्तकालयों और संघों के मानक और नीतियाँ तैयार करने में अग्रणी भूमिका अदा नहीं की है। तो इसका सही आंसर है ए सही है और आर दोनों सही है, ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है, 1990 के दशक से लागू किए गए बहुसंख्यक राज्य पुस्तकालय अधिनियमों में पुस्तकालय निधि का प्रावधान है जिसमें राज्य और केंद्र सरकार योगदान देती है। तर्क है, पुस्तकालय उपकर सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रबंधन के लिए अपर्याप्तता है। तो इसका ऑप्शन ठीक है, ए और दोनों सत्य हैं, डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय को संतुष्ट आधार तैयार करने की आवश्यकता होती है और पुस्तकालय कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करने वाली होती है। तर्क है, यदि पुस्तकालयों के संसाधनों और सेवाओं की माप ग्राहक की प्रत्याशा तक जाती है और उसका पुनः उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन सही है इसका, ए आर सही है लेकिन आर गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIS शिक्षा पूरे भारत में समरूप नहीं है। इसका कारण है UGC मॉडल पाठ्यक्रम विवरण, अध्यापक प्रक्रिया और स्थानीय LIS अपेक्षाओं में अंतर है। तो कूट है इसका, जो ऑप्शन सही है ए और आर दोनों सही है, सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन UGC इन्फोनेट प्रोजेक्ट का मोटो है उच्चतर शिक्षा में अनुसंधान तक अभिगम करना। तर्क है UGC इन्फोनेट द्वारा दिए जाने वाले वित्तीय अनुदानों का समूह निर्देशित प्रयोजन के लिए सभी विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के द्वारा पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है या उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है हमारा ये सत्य है और आर आंशिक रूप से सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UGC की सभी शैक्षणिक पुस्तकालयों को वित्तीय सहयोग दे रहा है। तर्क है UGC मुख्य रूप से उच्च शिक्षा के लिए पुस्तकालयों का समग्र विकास के प्रति उत्तरदायी है। तो ए असत्य है और आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान दशक में विद्वतापूर्ण संचार के चैनल के रूप में ई परीक्षाओं को स्वीकार कर लिया गया है। तर्क है ई प्रकाशनों ने साहित्य में बहुत बड़ी मात्रा का योगदान किया है, परंतु शोध की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। तो ऑप्शन है ए सत्य है और आर भी सत्य है, परंतु आर सही व्याख्या एक ही नहीं करता है। ऑप्शन बी ठीक है। देखो राजस्थान में आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राइमरी सोर्स प्रोवाइड द मोस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च, अर्थात प्राथमिक स्रोत संशोधन के लिए अभिकर्त सूचना प्रदान करते हैं। रीजन है प्राइमरी सोर्स आर द हाईली अनऑर्गेनाइज्ड, अर्थात प्राथमिक स्रोत बहुत ही असंगठित हैं। तो इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया आर नॉट रिलीवेंट फॉर द फाइंडिंग जोग्राफिकली इंफॉर्मेशन, अर्थात विश्व कोश भौगोलिक सूचना को ढूंढने के लिए उपयुक्त नहीं है। रीजन है इंसाइक्लोपीडिया आर सब्स्टिट्यूट फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ द रेफरेंस सोर्सेस, विश्वकोश अर्थात विश्वकोश की सभी श्रेणियों के संदर्भ स्रोतों के लिए स्थानापन्न है। तो इसका राइट आंसर है ए आर आर दोनों सही है, ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निकल राइटिंग स्टैंडर्ड्स, स्टाइल मैनुअल एंड साइटेशन स्टैंडर्ड्स आर वेरी एसेंशियल इन द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट, अर्थात शोध रिपोर्ट तैयार करते समय तकनीकी लेखन मानक, स्टाइल मैनुअल और उद्धरण अनिवार्य मानक होते हैं। वैल्यू विल बी गिव्ड इनहेंस्ड बाय द स्टैंडर्डाइजिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, अर्थात शोध रिपोर्ट में संरचना को मानकीकृत करने के लिए मूल्य बढ़ जाता है। तो आंसर है ए सत्य है और आर आंशिक रूप से सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया हैव बीन रिगार्डेड द सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ द रेफरेंस सोर्सेस एज दीज प्रोवाइड एट द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अर्थात विश्वकोशों को सभी श्रेणियों के संदर्भ स्रोतों का स्थापनापन समझा जाता है, क्योंकि वे सभी प्रकार के सूचना स्रोत प्रदान करते हैं। रीजन है इंसाइक्लोपीडिया प्रोवाइड्स द comprehensive information of all aspects otherwise the structure of different categories reference sources, अर्थात विश्वकोश सभी पक्षों पर व्यापक सूचना प्रदान करते हैं जो कि अन्यथा विभिन्न श्रेणियों के संदर्भ स्रोतों में बिखरी मिलती है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए सत्य परंतु आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल अनब्रिगेटेड डिक्शनरीज प्रोवाइड द वर्ड मीनिंग, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड द प्लेसेस एटसेट्रा, व्रत कोश शब्द का अर्थ है
विलोम, पर्याप्त और स्थान विवरण आदि प्रदान करता है। रीजन है ऑल डिक्शनरीज प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स एटसेट्रा। अर्थात सभी विश्वकोश शब्दकोश विलोम और समनाम आदि पर सूचना प्रदान करते हैं। तो सही है ऑप्शन है ए सत्य है, परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेरेशन है मल्टीलिंगुअल डिक्शनरीज प्रोवाइड द इक्विवेलेंट वर्ड इन देयर आर मोर लैंग्वेज। अभिकथन है बहुभाषी शब्दकोश तीन या ज़्यादा भाषाओं में समान प्रदान करते हैं। अर्थात इसका रीजन है दे जनरली डू नॉट डिफाइन द वर्ड्स बट दे गिवन इक्विवेलेंट वर्ड इन वन और मोर फॉरेन लैंग्वेजेज। अर्थात सामान्यतः वो शब्द व्याख्या नहीं करते हैं, परंतु जो एक या एक से अधिक विदेशी भाषाओं में समान शब्द प्रदान करते हैं। तो सही आंसर है ए और आर सत्य हैं दोनों। बाइंग ई जर्नल्स आर द एडवर्टाइज टू द लाइब्रेरी एज लाइब्रेरियंस डू नॉट हैव ए फॉलो ऑफ द मिसिंग इशूज। अर्थात अभिकथन है इसका ई जर्नल्स को खरीदना पुस्तकालय के लिए लाभदायक है क्योंकि पुस्तकालय अध्यक्षों को खोए हुए अंकों की प्राप्ति हेतु प्रयास नहीं होता है। रीजन है परपेचुअल एक्सेस टेक्स केयर ऑफ द मिसिंग इशूज। अर्थात सतत अभिगम खोए हुए अंकों का ध्यान रखती है। तो ऑप्शन सही है हमारा ए सही है, परंतु आर गलत है, बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसाइक्लोपीडिया इज द क्वीन ऑफ द ऑल रेफरेंस सर्विस। रीजन इंसाइक्लोपीडिया आर मोर सुटेबल फॉर द फाइंडिंग ट्रेंड्स इंफॉर्मेशन। अर्थात इंसाइक्लोपीडिया सभी प्रकार के संदर्भ स्रोतों की रानी क्यों? उसका रीजन है कि इंसाइक्लोपीडिया सूचना के प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो इसका जो ऑप्शन सही है हमारा, दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कीपिंग द वन स्किल्स एंड नॉलेज करंट इज अ थियोरेटिकल ऑब्लिगेशन ऑफ ए रेफरेंस लाइब्रेरियन। अर्थात अपने कौशल और ज्ञान को अद्यतन बनाए रखना किसी भी संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष की आचार संबंधी बाध्यता है। रीजन है इसका इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेफरेंस लाइब्रेरियन टू सेटिस्फाई द करंट इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द यूजर्स। अर्थात संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्षों का यह प्राथमिक उत्तरदायित्व है कि पुस्तकालय संरक्षकों को वर्तमान सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति उनकी संतुष्टि के अनुसार कर सके। तो इसका आंसर है ए और आर दोनों सही है, एसेरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा विद क्विक द comprehensive availability of the information through the internet resources need for the reference service with a human touch is decreasing। अर्थात इंटरनेट संसाधनों के माध्यम से सूचना की त्वरित और व्यापक उपलब्धता से मानव स्पर्श सहित संदर्भ सेवा में कमी आई है। रीजन है इंटरनेट रिसोर्सेज कैन बी सेटिस्फाई ऑल टाइप्स ऑफ द इंफॉर्मेशन नीड टू द इंफॉर्मेशन सीकर्स। अर्थात सूचना जानने वालों के सभी प्रकार की सूचना अपेक्षाओं को इंटरनेट संसाधन पूरी कर सकते हैं। तो आंसर है ए सत्य परंतु आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑल रेफरेंस सोर्सेज प्रोवाइड द अपडेट इंफॉर्मेशन इन देयर पर्सपेक्टिव कैटेगरीज। अभिकथन है संदर्भ स्रोत अपने अपने वर्गों में अद्यतन सूचना प्रदान करते हैं। रीजन है ऑल दीज आर कंपाइल्ड बाई फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि सूचना ने प्राथमिक स्रोतों से संकलित की जाती है। तो राइट आंसर है ए असत्य परंतु आर आंशिक रूप से सत्य है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का एसेरेशन है एज पर द जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन statistical tabulation every table should have a clear concise and adequate title so as to make the table intellectual without the references to the text, and this title should always be placed just below the body of the table। अर्थात सांख्यिकी तालिका निर्माण संबंधी सामान्य स्वीकृत सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तालिका का स्पष्ट और संक्षिप्त तथा उपयुक्त शीर्षक होना चाहिए जिससे कि तालिका को बुद्धिमय बनाया जा सके, जिससे कि पाठ्य को उद्धृत करने की आवश्यकता ना हो, और इस शीर्षक को हमेशा तालिका के ठीक नीचे रखना चाहिए। रीजन है ए स्टैटिस्टिकल टेबल विच रेफर्स इट्स टाइटल जस्ट अबव द टेबल एंड सप्लाई
related characteristics of the data make the table unwieldy and इनकन्वीनियंट, अर्थात सांख्यिकी तालिका जो कि शीर्षक को तालिका के ऊपर प्रदर्शित करता है एवं डेटा के कई अंतर संबंधी गुणों के बारे में सूचना देता है, जिसकी वजह से तालिका अनियंत्रित एवं सुविधाजनक हो जाती है। तो इसका आंसर है ए और आर दोनों सत्य हैं। तो फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम LIS अकेडमी सेक्शन से ले सकते हैं, और वीडियो थोड़ा और देंगे ऐसे रेशन की। वैसे तो ये बोरिंग सा लगता है आप लोगों को, मुझे पता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप वीडियो से सही तरह से कवर नहीं कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम सेक्शन से PDF निकलवा सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।